गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, एक सप्ताह की यात्रा हमारी पूरी होने वाली है सोमवार को। मैंने रूटीन में थोड़ी बहुत परिवर्तन किया है। हालांकि ग्रामर मैंने 3 दिन लिया, 3 दिन ट्रांसलेशन से स्ट्रक्चर को भी बढ़ाया। स्पीकिंग क्लास जो शनिवार शुरू होने वाली थी वो हमने रविवार को कर दिया, और उसके लिए एक बोनस भी दिया क्योंकि अधूरा भाग रह जाता, इसलिए मंडे को भी आपकी स्पीकिंग इंग्लिश का ही क्लास होगा। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को हम लोग ग्रामर के लिए चलेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स को 2 दिन करेंगे, फिर स्पीकिंग क्लास होगी, और ठीक उसके बाद +2 के लिए हमारे पास 2 किताबें होती हैं +2 में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो नंबर 2। तो एक बुक भी हम लोग शुरू कर लें ताकि आपको मन लगने लगे। एक ही सप्ताह के बाद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास भी शुरू होगी। सभी क्लास देखिए यूट्यूब पर में या फिर ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स की कमी नहीं होती है। सभी अपने अपने जगह पर अपना अपना महत्व रखते हैं, अपने अपने स्टाइल होते हैं। मेरी कोशिश एक ही होती है कि मैं आपको समझाऊं बढ़िया से, भाषा को तोड़ करके। चूँकि भाषा है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं, इसमें तो जिस तरह हम लोग मैथिली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उस तरह तोड़ करके बताई जाती है। रटी रटाई या लिमिटेड चीज़ों से काम नहीं चलने वाली है। लिसनिंग प्रोग्राम तो होगा ही, लिसनिंग के साथ आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बिना प्रैक्टिस के परफेक्ट नहीं होंगे। ये बच्चा नहीं है, बच्चा भी आप देखते हैं बहुत दिन सुनता है, उसका प्रैक्टिस करता है पा पा, तब बोलता पापा, बा बा बाबा, माँ, तब फिर माँ बोलता है। इस तरह से बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस भी जरूरी होगी। सुनना ज़्यादा है, फिर उसको रीडिंग भी करना है, यानी बोलना भी है। प्रैक्टिस के लिए माहौल क्रिएट करना है, तब होगा। सिर्फ लिसनिंग से ही केवल नहीं होगा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, माइंड में बहुत सारे विषय आते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, बहुत माहौल से गुजरते होंगे। इसलिए सिर्फ सुनना ही नहीं, सिर्फ श्रोता ही आपको बन के नहीं रहना है, एक वक्ता भी होना है। एक्सप्रेस योरसेल्फ। आइए हम स्पीकिंग के एपिसोड्स को बढ़ाएंगे। चूँकि बेसिक फंडाज हैं, इसलिए मैं नीचे से लेकर के चल रहा हूँ। कल भी मैंने कुछ बेसिक चीज़ किया था और आज भी बेसिक, तो आज बेसिक के बाद फिर हम अगले सप्ताह से धर ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अभी तो एक दिन में इंग्लिश को पॉकेट में रख लो, यह संभव नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप इंग्लिश इन पॉकेट विन सम डेज या 1 डे। सो प्रैक्टिस रेगुलरली होनी चाहिए। ये नहीं एक दिन में परफेक्ट बन जाओ। हेलो हाय सिर्फ इंग्लिश नहीं है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग केवल इंग्लिश बोलने की नहीं है। आप इंग्लिश के लिए प्रोनाउंसिएशन ही केवल सीख करके रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं। तो शब्द पर गिना चुना शब्द को लोग रट के आता, रटा करके चला जाता है, उससे भी नहीं होगी। आप धड़ल्ले शुद्धता के लिए ग्रामर की ओर भी जाएंगे। +1 +2 सभी के लिए ग्रामर में एक ही होती। कॉम्पिटिटिव जो आप लोग शुरू होगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसे देखिएगा 80% से 90% रूल सेम होता है। 2-4 बढ़ते हैं क्योंकि एरर्स को ढूंढने होते हैं, तो हम उसको बढ़ा करके भी आपको बताएंगे, वो भी हम बढ़िया से पढ़ाएंगे। हमारी ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं कभी अपने आप को सबसे ऊपर नहीं रखा। सिर्फ यही है कि समझाने की कला ईश्वर ने दिया है, सरस्वती का देन है, बस उसको तोड़ करके समझाता हूँ। चीज़ तो वही होती है जो विद्वानों का मत होता है। विभिन्न किताबों से, विभिन्न टीचरों से हमने भी पढ़ा, लेकिन उसको बाद में हमने पढ़ाने की कला को सीखा। और एक कला सिर्फ गॉड गिफ्टेड होती है, ये सिर्फ अपने उपजाने से या किसी की नकल करने से नहीं होता। आइए हम लोग लेते हैं क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने बेसिक इसका नाम दिया, अतः बेसिक क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट्स को भी जानते हैं। ये अल्फ़ाबेट जो है 26 होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं। आप जानते हैं ABCD लिखना जानते होंगे, ENGLIS इंग्लिश जानते होंगे, लेकिन केवल एक इंग्लिश जानने से आपको नहीं होगा। इंग्लिश बोल लिए ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश पढ़ लिए ऐसी बात नहीं है। हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ना है, जोर जोर से बोलना है, बोलते बोलते आदत बनेगी। माहौल क्रिएट करना है और उस माहौल में रह करके आपको धड़ल्ले आगे की ओर बढ़ते ही रहना है बंधु। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये 26 लेटर हैं। ये 26 लेटर में बताने के लिए नहीं आया था, इसमें कुछ छुपे हुए रहस्य हैं, इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन हैं, उसको भी मैं सिखाऊंगा। आज तो कास्टिंग है, लेकिन एक एक लेटर को डबल ट्रिपल वे में हम आपको सिखाएंगे कैसे 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 बोलना है। हिंदी पर उतनी ध्यान नहीं देनी है, इंग्लिश पहले नेटिव लैंग्वेज भी सीखना है, अपनी भाषा से ही आप शुरू कर सकते हैं। जब मैं एक दिन +1 में गया था और मैंने उसके एक चैप्टर को पढ़ाया था, स्टॉपिंग बाय आवर्स ऑन सनडे इवनिंग। मैं मूड में था और एक बोल बैठा, स्टॉपिंग बाय आवर्स ऑन सनडे इवनिंग हैज बीन कंपोज्ड फॉर बिलोंग टू अमेरिका। एक लड़का पीछे से बोला फा फा फा। इसका मतलब एक नहीं होगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, फ्रेजेस जानना पड़ेगा।
प्रोवर्ब्स जानने पड़ेंगे, आपको अरिथमेटिक यूज करने पड़ेंगे, आप विभिन्न लक्ष्यदार भाषा के लिए बहुत सी जानेंगे। केवल टेंसेस से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी, वर्ड्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी, और वर्ड्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करना है ये सीखना सबसे जरूरी होता है। आइए हम लोग देखते हैं इन 26 लेटर को आप जानते होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ P Q R S T U V W X Y Z। ये 26 लेटर आप लिखना स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में दोनों जानते होंगे। इस जानने से मतलब नहीं है, इसमें से कुछ लेटर्स हम लाते हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे, तब स्पीकिंग स्टाइल का एपिसोड शुरू होगा। नमस्कार नमस्ते तो हम लोग कर लिए, उसको धर हम लोग डायलॉग में लाएंगे, कैसे बोलना है कैसे करना है, लेकिन शेक हैंड्स कम करना है, ज्वाइन हैंड्स करना है, नमस्कार नमस्ते से ज़्यादा करना है। चूँकि कोरोना ने सिखा दिया अलग रहना और दूरी बना करके भी हम अभिवादन कर सकते हैं, कल हमने बताया था। आज आइए धर ले आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बावल्स को भी देखेंगे, कंसोनेंट्स को भी देखेंगे। आज कास्टिंग है इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो उच्चारण ले रहा हूँ। जैसे सी, इस सी को स भी बोलना है और क भी बोलना है। आखिर ये स कब बोलना है? जब सी के बाद आई ई वाई ये तीन में से कोई आए तो आप स की तरह बोलोगे। जैसे सी आई टी वाई सी टी, कीटी नहीं पढ़ लोगे। सी ई एन टी आर ए सेंटर, कैंटर नहीं पढ़ लोगे। सी ई एम ई एन टी सीमेंट, कीमेंट नहीं पढ़ लोगे। सी आई एन ई एम ए सिनेमा, किनेमा नहीं पढ़ लोगे। आप साइकिल, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि 100 की तरह हुआ, चूंकि आप जस्ट बगल वाले लेटर को देखते हैं, आई है, ई है या वाई है। ये इस तरह से जब भी वाई मिले, आई मिले, ई मिले, सी को 100 की तरफ बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सी के जस्ट बाद यदि ए आए, ओ आए, ई आए, आए, एल आए, के आए तो क की तरह धल्ले बोलेंगे आप। जैसे देखें सी ए पी कैप, कप, ये नहीं जो सैप बोल देंगे, है ना। सी ओ डब्ल्यू खाओ, नॉट साओ, है ना। सी एल ई एन क्लीन, नॉट स्लीन, देखते हो ना। सी आई एम ई क्राइम, नॉट श्राइम। बी एल ए सी के ब्लैक, नॉट ब्लैसक। इस तरह से हम लोग उच्चारण को देखेंगे। हम सी एच कब च होता है और कब क होता है, कब स भी होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। डबल वाले भी, ट्रिपल वाले कास्टिंग है। अभी मैं आपको स्टेप पर चलना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने सी को देखा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं। फिर आपकी छपी हुई मटेरियल्स, हमारी बुक तो होती ही है, ठीक ना। स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी हमारी बुक अलग होती है, पतले पतले किताबें होती हैं। ये मोटी किताब आपका स्ट्रक्चर्स के लिए भी है। और सारे बुक्स को आप बना डालोगे, ठीक ना। वीडियोज़ को बार बार देखोगे। ये यदि तुम्हारा डाउनलोड नहीं हो रहा हो, घबराओ नहीं, जून से हम पीडीएफ देंगे। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, बुक वगैरह सब उस पर में चली जाएगी। पीडीएफ कहीं से प्राप्त कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, एब्रोड में भी। हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं, चूँकि अभी शुरुआत हुई है इसकी। ऑनलाइन तो हम लोग थे नहीं, ऑफलाइन में थे। ऑनलाइन हुए हैं तो निश्चित रूप से ऑन डिमांड हो गए हैं। ऑन डिमांड हो गए तो आपका प्यार तो मुझे मिल रहा है, पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन प्यार मिल रहा है और इसी प्यार का मैं भूखा हूँ। निश्चित रूप से आप लाइक करते रहें, दूसरों को भी शेयर करवावें, ग्रामीण इलाके में तक फैलावें, क्योंकि वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। अब अंग्रेजी सब पढ़े, सब बढ़े। आई मेड इंग्लिश ईजी, मैंने अंग्रेजी को आसान बनाया, फसान नहीं। कुछ शब्द लिमिट में सीख करके नहीं हो सकते कुछ, इसलिए बढ़िए आगे। शायद ले लिए होंगे ना, तो हम चलते हैं नंबर 2 की ओर। आइए, सी आपने लिया। अब कास्टिंग में हम लोग ले रहे हैं अलग से। ये क्या है, इसको आप लोग आ पढ़ते हो। इसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूं।
एक ही फार्मूला से काम नहीं चलेगी, रटा रटा काम नहीं चलेगा, एकदम सीखना है धड़ल्ले। ये आज जब शुरू में आए तो र को जोर से बोलना है, शुरू में आए तो जोर से, जोर जोर से। अब बीच में आए बंधु तो र को हल्का, यानी थोर से, अपनी भाषा में बनाए हुए हैं थोर से। और अंत में आए तो छोड़ के, अंत में छोड़ के। सर ये क्या हो रहा है? ये अपना फार्मूला आपको आपके माइंड में दिया जा रहा है ताकि आप धड़ल्ले सीख लें। एक ही चीज़ सीखेंगे, छोटी सी सीखेंगे तो नहीं होगा, बड़ा बड़ा चीज़ सीखना होगा। बंधु, हम लोग जब शुरू में आ को रखते हैं तो कैसे बोलेंगे? जोर से हम देंगे। अब आप 3 शब्द को देख रहे हैं ना, 2-3 एग्जाम्पल्स लेते चलेंगे। इसकी उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान देंगे। प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलिएगा, PRO प्र, NUN नन, CIACA सन, TI1 सन होगा। जहाँ जहाँ TI1 है सन, टन नहीं, टना टन, टसन नहीं पढ़ लेना। तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है, राइट ना। धीरे धीरे हम लोग उस ओर आएंगे। पहले अपनी अंदाज में इंडियन लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत बोलना सीखना है। पहले छोटा मोटा तो चला कर सीखते हो तब ना बढ़िया से बोलते हो। पहले सीखना है, गलतियां कहाँ रही उसको, हेजिटेशन को रिमूव करो, ग्रुप क्रिएट करो और उस ग्रुप में चैटिंग करो। बिना इसके नहीं होगा, एक्सप्रेशन तभी होगा। क्लास क्या है? एक माहौल देता था, इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है बंधु अपने आप में। सीखना अकेले सीखोगे, पहले मोनोलॉग अपनाओ। और अपने मोनोलॉग का मतलब अकेले बोलना है, एकांकी। उसके डायलॉग, संवाद, 2 के बीच, 3 के बीच संवाद हम लोग चलते रहेगा। पहले आप ये सोच लें कि हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है। विदाउट इंग्लिश यू आर नॉट ए कंप्लीट मैन। इन मॉडर्न इरा देयर इज ग्रेट डिमांड ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड। इंग्लिश इज एवरीवेयर। इंग्लिश के लिए हम एक भाषण भी देंगे, +2 में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए चैप्टर भी है, वो हम पढ़ाएंगे भी, उसको सब लोग सुनेंगे। सुनने से आपको ज़्यादा प्रस्फुटन होगा, सुने ज़्यादा, फिर बोलने की कोशिश करें। आइए हम लोग चलते हैं। तो शुरू में आए और ऊपर में जोर देकर बोलना है। रीटा, वही ना रीटा, रीटा का रॉ घोट नहीं जाना है। इन्हें रीटा का रॉ घोट जाएंगे ईटा, तब तो ईटा से मारेगी। रीटा, राहुल को रॉ को जोर मार करना है, बोलना है। राहुल, राहुल, वही नारी राहुल, इन रॉ को घोट जाएंगे आउल, आउल, आउल मैंने उल्लू हो जाएगा। अरे रैट, जोर से बोलना, रैट, दिस इज अ रैट, इन्हें दिस इज एट। ये रॉ को घोटना नहीं है। घोटना कब हम घोटाना सिखाएंगे? इन्हें जो एक शब्द सीख गए, एक शब्द सीखने से मतलब नहीं है। सबको रटिए नहीं, सबको फॉर्मुलेट कीजिए, माइंड में सेट कीजिए, बोलिए। आप जब बोलना एक मिशन रखिएगा, इतना बोलना है, थोड़ा कम तो बोलिएगा, बोलते बोलते फिर खुलिएगा, खुलते खुलते खुल जाइएगा। यही तो धड़ल्ले है, धार प्रवाह अंग्रेजी बोलना। तो अंग्रेजी सीखें ए कुमार के साथ, आप देखेंगे अंग्रेजी बोलना भी अलग होगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी अलग होगी, जनरल इंटर और इसके लिए कॉम्पिटिटिव कोर्स बुक तो अलग होते हैं। अभी एक लड़का ने मुझसे कल मैसेज किया, सर आप ऐसे समझाते हैं जैसे कि माइंड में सेट हो जाता है। धन्यवाद उसको, मेरे को मैसेज किया है व्हाट्सएप पर। आप सभी लोग समझेंगे यदि अंग्रेजी से थोड़ा भी लगाव है, थोड़ा भी पकड़ते हैं। तो बिगनर्स के लिए मैं शुरू 1 महीना के बाद करूंगा, जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बीच है। धड़ल्ले मेरी सालों भर अब कोर्स चलती रहेगी। मैं जब खुल जाता हूं तो रुकता नहीं हूं, प्रवाह मेरी रुकती नहीं है। भगवान की केवल कृपा रहे, आप लोग का सहयोग रहे, आप लोग का प्यार रहे। आप लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के बीच और सब्सक्राइब करें। हम लोग देखते हैं जब बीच में आए थोड़ से का मतलब हल्का सा बोलना है और अंत में छोड़ के, अंत में छोड़ के। देखते हो प्रायः जो अंत में आया बबल के बाद आता, बबल्स के मतलब स्वर, बबल जिसको बोलते हो, AEIOU, देखते हो ना, ये लिखाएगा फादर, लेकिन पढ़ाएगा फादर।
हम लोग देख रहे हैं बंधु, केवल एक दो शब्द रटने से नहीं होगा, फॉर्मुलेट हम कर दिए हैं। आप धड़ल ले अपने पर्सनालिटी को बूस्ट अप करें। यू हैव टू बूस्ट अप योर पर्सनालिटी एट एनी कॉस्ट। पर्सनालिटी इज अ क्वालिटी ऑफ अ मैन दैट कैन इंप्रेस एनीबॉडी एंड इंप्रेस्ड बाय एनीबॉडी। व्यक्तित्व तो दूसरे को भी इंप्रेस करता है और इंप्रेस्ड होता भी है, दोनों चीज रखें। और शालीनता तो जरूर रखें, अपने आप पर घमंड नहीं करें, अहम नहीं रखें। अहम करने वाला कभी वहम में ही रह जाता है और वो ग्रेट नहीं होता है। इसलिए सभी टीचर्स को जिससे जितना ही लिए या ले रहे हैं उनको सैल्यूट करते रहिए, कुछ न कुछ तो दिए। किसी टीचर का कोई है ना धड़ल्ले से कुछ मत कह दीजिए ऐसा बुरा, तो सुनने पर उनको भी खराब लगे और अपनी नियति भी आप खराब करें। सभी टीचर्स अच्छे हैं, ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेड। आइए हम लोग देखते हैं बीच में थोड़ा सा बोलना है। अब यहाँ पर जोर देकर हम बोलेंगे, क्योंकि बिहार में रॉ पर में जोर ज्यादा मारता है। कहता दिस इज आयरन, पूरा रॉ, और इसको तो और जुलूम करके बोलता है वर्ब, जबकि ही को वाह बोलना है वाह, और रॉ को हल्का सा साइलेंट कर देना है, हल्का सा बोलना वाह। तो हम तो कहेंगे दिस इज द लिस्ट ऑफ वाव्स, तो आप समझेंगे क्या बोल रहा है वाव्स। ये फिर सुनते रहेंगे, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने में दिक्कतें कम होगी। इसलिए पहले हम इंडियन लैंग्वेज का भी थोड़ा थोड़ा बीच में इस्तेमाल करते रहते हैं, करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, कोशिश करते ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी मातृभूमि यहाँ है। निश्चित रूप से कितना भी कुछ रटके लोग बोल ले, कुछ न कुछ टंग ऐसे हैं जो अपनी ओर खींच लेता है लोग को। इसलिए हम परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, और लगातार करते करते परफेक्ट हो भी जाएंगे। आइए हमने आयरन न बोल करके कहा दस आना खाम आरा। अब नाक से नोस्ट्रल साउंड, और एक होता है हवा ज़्यादा निकलता है अमेरिकन साउंड, एक नाक से नोस्ट्रल साउंड ब्रिटिश साउंड। इंडियन आराम से मुँह फैला कर बोलते हैं, तीनों में अंतर होती है। जैसे आप कहेंगे we can change, we have changed, we'll change, ज़्यादा छा करते हैं, अमेरिकन साउंड होती है। आप नोस्ट्रल साउंड को हाँ जामिया हाउ आई फाइन थैंक यू, ये थोड़ा ब्रिटिश हो गया। और यही थोड़ा इंडियन कहेंगे हेलो हाउ आर यू, अब बिहारी और फिर हेलो हाउ आर यू। इस तरह से आपके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होंगे। तो प्रोनाउंसिएशन को धीरे धीरे आप संभालें, अपनी ओर से धीरे धीरे कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग 1 2 3 4 गियर नापते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। लेकिन पहले तो अपनी भाषा में बोलना है, रूठी टूठी उच्चारण हो रही है, सीखो, बोलना सीखो। हेजिटेशन जब रिमूव होंगे अपने आप एक कल्चर आ जाएगी तुम में, और धीरे धीरे सुनते सुनते देखते देखते होने लगेगा। आओ हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। ये नहीं शब्द एक फादर रट लेंगे, एक टीचर रट लेंगे, इसको टीचर बोलो, इसको डॉक्टर बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि बावल के बाद जब भी आता है उसको बोलते समय हम लोग साइलेंट कर देते हैं। यू मस्ट नो डैट स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिटन इंग्लिश। लिखने वाली इंग्लिश से बोलने वाली इंग्लिश बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए इसमें वोकल का प्रयोग करें, हम लोग उच्चारण का प्रयोग करेंगे। विभिन्न एपिसोड्स पर सीखेंगे कहाँ पर हमें जोर मारना है, कहाँ नहीं जोर मारना है, कहाँ साइलेंट लेटर है। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, कास्टिंग है, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान करवा रहा हूँ कि इस तरह से धीरे धीरे सीखोगे तो हो जाएगा। आओ ये दिखते हैं हम लोग फादर, बचपन से हमें सिखाई जाती है, हमारे गुरुवर भी सिखाते हैं, हमें भी सिखाई गई थी, हम भी इसी बिहार में पैदा हुए थे। फादर, पूरे बचपन में ही फादर को फाड़ दिया, मदर मर्डर कर दिया, ब्रदर को बोलता बरोदर दामोदर पहुंचा दिया। डॉक्टर कहेगा, हिंदी इंग्लिश की पता नहीं है कौन सी बोल रहा है। अरे भैया थोड़ा सा सुधार तो करना होगा, राइट ना। इसलिए लिखने वाली इंग्लिश बोलने वाली इंग्लिश से बिल्कुल भिन्न होती है। धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म सिस, ब्रदर का ब्रो, कल बताए थे। इस तरह से वाटर, इन्हें वाटर पूरा रॉ पर जोर नहीं मारना है। टीचर, जैसे आपको सीख गए, आपके हम गए, आप बोलते हैं फादर मीट माई टीचर मिस्टर कुमार डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और नहीं सीखेंगे कहेंगे फादर मीट माई टीचर द डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न सेंटर। टराटर रॉ 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 पर जोर मार रहे हो। ये रॉ को जोर मारना बंद करोगे जब अंत में आए तब। तीन एक शब्द रट लो किसको ये बोलते हैं, नहीं। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं बंधु, क्योंकि बहुत सारी चीज़ लेने हैं। एक दिन होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ हम लोग 35-40 मिनट में लेते हैं। कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि एक शब्द आए रट के बोर्ड पर दे दिए, 2-4 फार्मूला दे दिए चले गए। ये नहीं हुआ ना कास्टिंग, ये तो हुआ ऑनलाइन में भी बर्बादी। आप उसको थोड़ा सीखें,
कोशिश कीजिए 90% 10% बुक से लेंगे, फिर धर ले हम लोग की क्वेश्चन आंसर होगी, ऑनलाइन जुड़ जाएंगे हम लोग, 2 वे में, उधर से क्वेश्चन करेंगे, इधर से आंसर होगी। ऐसे ही हम बना रहे हैं जो आपके साथ साथ चलेंगे, आपके बगैर हम नहीं, हमारे बगैर आप नहीं। आइए हम इसको देखते हैं, अक्सर बिहार में भी बोलता है, वी की तरह उच्चारण करेंगे, यानी भ की तरह बिल्कुल नहीं, व की तरह हम लोग उच्चारण करेंगे। सही उच्चारण व है। जैसे हम लोग देखते हैं वेरी, वैल्यू, वेराइटी, वैन, ये नहीं जो सा, इसको हम वेरी गुड सुनते हैं, हमारे टीचर लोग भी बोलते हैं। टीचर कैसे बोलते हैं? कहते हैं वेरी गुड। अरे वेरी गुड क्यों? उससे बढ़िया तो गधी गुड। शब्द को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना है। हाँ, शुरू में गलतियां होंगी, गलती को सुधारना होता है। टू आर इज ह्यूमन, शेक्सपियर ने कहा था। अरे गलती करना मानवता है, मानव है, भूल होगी मानवीय, सुधारना मेन चीज़ है। अपनी गलती को एहसास करना है, रियलाइज करो, वो तभी आगे भागोगे। सीखो, समझो, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। बहुत चंद लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ऊपर से सीख के आते हैं। इसलिए ध्यान देना है बंधु, हमें घबराना नहीं है, हमें चलना है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। वेरी, चूंकि इसका उच्चारण व हो गया और ई आवा एडी, वेरी। वैल्यू, नॉट वैल्यू कि तोर वैल्यू की छो, ऐसा नहीं। वेराइटी, इन्हें जो वेराइटी का समान हमने देखा है, ऐसा नहीं बोलना वेराइटी, वेराइटी, राइट। अब हम लोग लेते हैं अगला, कभी कभी ऐसा होता है जो मनुष्य सोचता है एक ही तरह का उच्चारण होता रहे। इंग्लिश ऐसी है जहां एक्सेप्शंस मिलेंगे। एवरीवेयर देयर इज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस होंगे, मैंने बार बार इस पर जोर दिया है। एक्सेप्शंस नहीं, अंग्रेजी नहीं है। आप CH क कब होगा, कब च होगा, जब बताने लगूंगा तो गुजरने लगेगी। जी कब ज होगा, कब ग होगा, एक दिन में गुजरने लगेगी। साइलेंट कब होंगे बताएंगे। एस का मतलब केवल स ही नहीं, ज कब होगा ये भी बताएंगे। विभिन्न अक्षर को, अब तब बवल जो हम लोग लेंगे ए को आप समझिए केवल ए ही नहीं होगा, कब ए होगा, कब आ होगा, कब ए होगा, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। ये नहीं जो एक चीज केवल सीख गए और धर ले उसी पर जारी हैं, जी नहीं, हम लोग रूल से चलेंगे। आई कभी कभी देखते हो तुम्हारे यहां ये डबल वाला है, ये 2 ओ है, इसका उच्चारण हर्षाऊ या दीर्घाऊ होता है, यानी ऊ की तरह। अल्फाबेट्स में दिखते होंगी तो हमारे बिगिनर्स के लिए लेटर का भी स्पेलिंग चलेगा वगैरह वगैरह, नाम उम लिखना। अब चूंकि अभी हम लोग 11th 12th और स्पीकिंग उससे ऊपर ही ले रहे हैं, तो थोड़ा भी स्टैंडर्ड, चूँकि बिहार का ऐसे नीचे तो चलना ही पड़ेगा तभी ऊपर जाएंगे, लेकिन एकदम नीचे भी नहीं चल जाए बिगिनर्स की तरह। अब ABCD को हम लोग लिखना, फिर अमन AMAN, ये वो भी हम सिखाएंगे बिगिनर्स के लिए, उसमें सीखेंगे आप। तो आप देखेंगे L से लॉ होता है, इतना आप जानते हैं। L लू हो गया, अक्के देंगे तो क्या हो जाएगा, लुक। इसी तरह से SO के हुक, देख रहे हैं ना, TO के टुक, SS से 100 हो गया सुक, BO के बुक। आ रहा ना डबल ओ आ रहा है, ओ हुक लुक सुक बुक, लेकिन हर वक्त नहीं। जैसे POOR पूर नहीं बोलना है, यहाँ पुआ बोलना है, र को हल्का, पुआ मिश गरीब, देख रहे हैं ना। BOOR बुआ बोलना है, और लगा के, और हटा के नहीं, बुआ मिश भौंदू, बुद्धू, गंवार, बुआ, इवा बुआ। ये नहीं जो है POOR पूर, BOOR नहीं, धरल्ले से नहीं, थोड़ा सा रुकिए। इसी तरह हम लोग देखेंगे DOOR, ये ना डूर होगा ना डूवर होगा, ये तो डोर हो जाएगा, दरवाजा। इस तरह से हमारी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बदलते जाएंगे, तालमेल में हम लोग सीखते जाएंगे।
एक सीखने से नहीं होगा, ये तो कास्टिंग है बंधु, अभी तो लास्टिंग कहाँ हुआ है, अभी शुरुआत हुए हैं, बरसात तो बाकी है। आइए लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, नहीं सीख गए तो सीख गए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रायः कभी कभी हम लोग यूटी का अट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं अब बात होगी, मैंने कहा था एक्सेप्शंस होंगे तो हुए। लुक मने देखना, हुक देखते हैं ना, हुक फंसाने वाला, टुक मने लेना, सुक मने हिलना हिलाना, अब बुक मने किताब, तो मीनिंग तो अलग है, हम देंगे वर्ड्स मीनिंग अट। अब अट में हम मान लो अभी सी सिखाए थे, सी जो हम लोग यहाँ डाल देंगे तो ये कट हो जाएगा। क्यों सर? सी के बाद यू आया तो क, यू टी से अट, क अट कट। इसी तरह से एस एच से सौ, यू टी सट, एच यू टी से हट, हट बने झोपड़ी है ना, सट बने चुप या बंद होना। आगे देखो जो सटअप बोलते हो, आगे हट, और कट हट सट, बी यू टी बट, बट मीन्स लेकिन। ये तो सारे यू टी अट हो रहे हैं, लेकिन अपवाद भी तो होगा, पी यू टी पट नहीं, ये पुट होगा, पुट मन रखना। अब बाद मिलाना बिना अपवाद के नहीं होगा, इसलिए अपवाद को भी लेते हुए चलना है। हम लोग सिंगल ई की ओर आ रहे हैं। सिंगल ई, जब सिंगल ई किसी शब्द के लास्ट में आए तो इसका उच्चारण ई की तरह या ए की तरह नहीं करना है, इसका उच्चारण छोड़ देना है। कुछ अपवाद तो होंगे, अपवाद विवाद नहीं, अपवाद विवाद को लेते हुए चलना है। अंग्रेजी में एक्सेप्शंस नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। आइए जैसे हम लोग देखते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि शब्द के लास्ट में सिंगल ई आया है, डबल नहीं। डबल ई होगा तो होगा ही उच्चारण, एस डबल ई सी। मैं सिंगल ई की बात कर रहा हूं, शब्द के लास्ट में आए तो प्रायः ए का उच्चारण ए या ई की तरह नहीं करना, उसको छोड़ के बोलना। एलओवी लव, लोभ नहीं, लाभ नहीं, लव व लव, भाव भी नहीं, लव, आई लव यू। लव ग्रेट शब्द है, आई लव इंडिया, आई लव माई पेरेंट्स, माई फादर लव्स मी, आई लव बुक्स, आई लव म्यूजिक। ग्रेट सोचो, थिंक बिग। मैंने कहा था थिंक पॉजिटिव और थिंक बिग, ये दो चीज़ को हरदम याद रखो। कैटेगरी को थोड़ा बड़ा करके देखो, बड़े आंखों से देखोगे, बड़े दिमाग सोचोगे, कोई चीज़ बुरा नहीं है। और यदि बुराई सोचोगे, निगेटिविटी बड़ी होती है तो उतना ही दूर में रह जाओगे बंधु। तुम्हें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ आएंगे। अब जैसे कि 12th के कोर्स में पहली चैप्टर आएगी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जॉन डन की है। अब इसमें क्या करोगे? जॉन डन की नहीं पढ़ोगे, पढ़ना होगा। बहुत सारी चीज़ आएंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है। आइए लव, एच ए टी हेट, हेटे नहीं, एल आई के लाइक, लाइके नहीं, स्माइल, स्माइले नहीं, डांस, डांसे नहीं, ये सब में ई छुटा हुआ है। इन आई डांसे, ये आई डांसी, आई लव यू, ये आई लव यू, आई स्माइली, नो 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 नो, ये शुद्ध उच्चारण है। इस तरह सब लोग इस्तेमाल करेंगे। नॉट, ठीक ना? पहले आप जो बोलते हैं बोलें, सीखें। मैं इसलिए दोनों ट्रैप में आ रहा हूँ। आइए, लेकिन एच ही होगा, एस एच सी होगा ई की तरह, डब्ल्यू ई होगा, बी बी होगा, एम ई मी होगा। इसमें यदि ई को छोड़ेंगे तो जुल्म हो जाएगा, मो व सौ वगैरह। आप सीख रहे हो ना, एक कास्टिंग हुई। अब इसके बाद हम लोग स्पोकन के लिए स्टेप सिखाएंगे, कैसे सेंटेंस मेकिंग करना है, कैसे यूज करना है, ताकि धड़ल्ले हम लोग एक चैनल से जितने वाक्य को पैदा करना सिखाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसे वाक्य को बढ़ाया जाता है। आपके मन में ये होता होगा पहले 1000, 10,000, 20,000 शब्द हो जाए तब अंग्रेजी बोलेंगे, ये भ्रांतियां डाल दिया। अब 200, 400 शब्द से अंग्रेजी बोल सकते हो। नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो घर पर में, और दिन भर सोचो कितना वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो, वर्ब्स मीन्स क्रियाओं का, कितने नाउन्स का इस्तेमाल इन चीज़ का है ना इस्तेमाल करते हो, रिलेशन का, पद का। ये सारी चीज़ आप दिन भर में यूज करते हैं। पहले आप बोलना तो सीखिए, उसके धड़ल्ले पढ़ना लिखना, उसके शब्द बढ़ते चलेगा।
लच्छेदार बोलेंगे बढ़ते चलेगा। शुरुआत तो हम लोग कर लेंगे कुछ शब्दों में, जिस तरह हिंदी में मैथिली में यूज करते हैं घर पर में प्रयोग, बोलचाल की भाषा, उसके लिए 200-400 शब्द काफ़ी हैं। उतने पर आप बोलेंगे, सीखेंगे, उसका धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आज के बुलेटिन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर हम मिलते हैं अगले दिन। लेकिन अगले दिन हमारी होगी अमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल्स जिसको आप लोग आर्टिकल्स समझते हैं। चूँकि धड़ल्ले गाँव घर में जा रहा है, एकाएक नहीं समझेगा, बिहारीज हैं, इसलिए पूरी उच्चारण हम इधर सिखाएंगे और प्रोनाउंसिएशन सीखते सीखते जब सीख जाएंगे धड़ल्ले आप में सुधार हो जाएगा। आर्टिकल्स को हम लोग ओमिशन करेंगे, 0 लेवल पर ले जाएंगे। कैसे होगा हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। गुड बाय।